brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नौकरियों को लेकर उन्होंने जो बार बार कहा जा रहा था कि 59,000 नौकरियां किस चीज की है, मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, मगर उन्होंने आज उसका वर्गीकरण भी किया और बताया भी कि 19,000 टीचर, 22,000 स्वास्थ्यकर्मी, इस तरह करके उन्होंने 59,000 बताया और कहा कि चश्मा तो दे सकता हूं, दृष्टि कहां से लाऊं। साइट पर सारी नौकरियां लिखी हुई है जो दी है, और 1 लाख से ज्यादा जो पाइपलाइन में है वो भी बता दिया। अंग्रेजी स्कूलों को लेकर भी कहा कि अंग्रेजी स्कूल जो खोले गए थे, अंग्रेजी के टीचर एक भी नहीं दिए गए थे, यहां तक कि उनके लिए पैसे भी नहीं दिए गए थे। अंग्रेजी का भी टीचर लगाऊंगा और हिंदी का भी टीचर लगाऊंगा। आपने जो पाप छोड़ा है उस पाप को पुण्य में मैं ही बदलूंगा। दरअसल मैं सोच रहा था कि ये कांग्रेसी क्यों हंगामा कर रहे हैं। अगर ये सब इंस्पेक्टर के मुद्दे पर हंगामा करते तो जनता इनसे जुड़ती। अब किरोड़ी लाल मीणा का टेलीफोन टेप क्यों होगा? क्या वो सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? वो सचिन पायलट तो है नहीं कि उनके पास ढेर सारे विधायक हैं, और ना ही वो किसी धरने पर बैठने वाले हैं जिसके लिए जानकारी चाहिए होगी। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस के आंतरिक राजनीति का यह नतीजा है कि कुछ लोग बाबा को जाकर समझा देते हैं कि आपका टेलीफोन टेप हो रहा है, क्योंकि संजय अग्रवाल कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस के मुखिया हैं वो डीजी बन सकते हैं, और ऐसे में उनके डीजी बनने के राह के रोड़े भी उत्पन्न किए जा सकते हैं, इस तरह की बातें कहकर। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आज के जमाने में टेलीफोन टेपिंग जैसे मुद्दे बेअसर हैं। कांग्रेस ने संसद में व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग का मुद्दा उठाया था कि पेगासस आया है इजराइल से, तब तो समझ में आया था कि व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग हो रही है, मगर टेलीफोन की रिकॉर्डिंग कौन करता है आज के जमाने में। खैर, जब उन्होंने कहा कि मैं एक एक व्यक्ति को देख रहा हूं और कौन कौन लूट में शामिल है उन सबका हिसाब मैं लूंगा, तो कांग्रेसी पीछे भाग रहे थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफियाओं के ऊपर हमने कार्रवाई की है, ये थम नहीं गया है। धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, और जिन मगरमच्छों की खोज हो रही है, जब पकड़ूंगा तो हंगामा मत करना कि क्यों पकड़ रहे हो। दरअसल वो हो सकता है कि बिल्डअप किया जा रहा हो कि जब कोई पकड़ा जाएगा तो हंगामा न मचे कि क्यों पकड़ा जा रहा है। मगर देखिए, मसला यह भी है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आमागढ़ में 2 दिन पहले यह बयान दिया था। 2 दिन पहले दिए गए बयान को भजन लाल शर्मा और टीकाराम जूली के भाषण के दिन क्यों छापा गया? और जहां तक मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जानता हूं, वो किसी भी रिपोर्टर के सवाल पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा नहीं बोलते हैं। इसीलिए क्या ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और टीकाराम जूली के भाषण के दिन जानबूझकर छापा गया है? 2 दिन पुरानी खबर, और पूरी प्लानिंग के तहत कांग्रेस ने आज विधानसभा न चलने देने का फैसला किया। एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं, पता नहीं, मगर कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है जिसकी जांच होनी चाहिए। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा करके बसंती मौसम को और गुलाबी कर दिया है। सबसे ज्यादा वो हमला जब बोल रहे थे तो बोल रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा पर। लक्ष्मणगढ़ के आने वाले विधायक, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक कहकर वो बार बार कह रहे थे कि केंद्रीय बजट में राजस्थान का नाम नहीं आया है। इस तरह का बयान देने से पहले ध्यान से सुनने की
आदत डालो, ये एक बीमारी है। ईस्टर्न कैनाल को ईआरसीपी को लेकर भी कहा कि राम जल सेतु इसका नाम इसलिए रखा है कि रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, और ये राम की वजह से हो रहा है। यमुना जल के लिए भी हमला बोला कि 70 साल से शेखावटी के लोगों को धोखा दिया जा रहा है और अब भी धोखा दिया जा रहा है। हम किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा वादा है कि डोटासरा जी आपको पानी पिलाऊंगा। और कांग्रेस ने हरियाणा में अपने घोषणा पत्र में डाला था कि अगर हम जीत गए तो राजस्थान से होने वाले यमुना जल समझौते को रद्द कर देंगे। तो कांग्रेस ये तय करे कि वो रद्द करेगी, रद्द करना चाहती है या शेखावटी को पानी देना चाहती है। अच्छा, कई कांग्रेसियों से हमने पूछा कि टेलीफोन टेपिंग को कोई मुद्दा है क्या आज के जमाने में? उन्होंने कहा क्या करें, फैसला कर लिया था, अब ना बोलते तो कहते कि देखो देखो हमारे साथ नहीं है। इसलिए आज बहुत ही छिछले मुद्दे पर हंगामा रखा गया। अगर ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने को लेकर होता हंगामा तो ज्यादा बेहतर होता, किसानों की कर्ज माफी पर होता तो ज्यादा बेहतर होता। हनुमानगढ़ में किसान बैठे हैं फसल बीमा को लेकर, उस पर हंगामा होता तो ज्यादा बेहतर होता। मगर सियासी मुद्दे पर हुई, उस सियासी मुद्दे में बहुत ज्यादा दम नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि लोकेश शर्मा का नाम आ जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है। लोकेश शर्मा ने कहा कि टेलीफोन टेप किए गए थे और फला विधायकों के और केंद्रीय मंत्रियों के टेप अशोक गहलोत ने हमें दिए थे। मैं फिर कह रहा हूं कि उन नेताओं के फोन नहीं टेप हुए थे, इधर से जिनके द्वारा फोन कराया गया था टेप करने के लिए उनके फोन टेप हुए थे, वो तो व्हाट्सएप पे ही बात कर रहे थे। इसलिए अशोक गहलोत ने बिना समय लगाए क्या लिखा, हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलीफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और ना ही लिया जाएगा। सत्यवाद, कितना सत्यवाद। परंतु भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टेपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है। चाकसू से आने वाले वेद प्रकाश सोलंकी का बयान आज बीजेपी वाले लहरा रहे थे विधानसभा में और हम पर तो मुकदमा ही कर दिया था। हमने यही तो कहा था टेलीफोन टेप हो रहे हैं। उसके जवाब में लोकेश शर्मा ने कहा आप सही कह रहे हो सकता है शायद उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी और कांग्रेस के विधायक भंवर लाल शर्मा जी ने वार्तालाप की तीनों रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप्स मीडिया को भेजने और वायरल करने के लिए स्वयं ने आपको दी और आपने मुझे। कोई टेलीफोन टेप नहीं थे, मजे लिए हैं लोकेश शर्मा ने। उन्होंने अपने टेप करके आपको दिए थे और आपने मुझे दिए थे। आपने कभी किसी का कोई फोन टेप नहीं किया है, स्माइली लगाकर मजे लिए हैं लोकेश शर्मा ने। दुनिया गोल है, घूमकर वहीं चली आती है जहां से आप चले होते हो। इसलिए जिस मुद्दे पर आपका नैतिक बल नहीं है, जिस मुद्दे पर आपका नैतिक बल नहीं है, नैतिक साहस नहीं है, नैतिक आधार नहीं है, उस मुद्दे पर हंगामा करते हैं तो फिर वही सवाल उठता है, क्या ये टीकाराम जूली को रोकने की साजिश थी? पता नहीं, जैसा कि भजन लाल शर्मा कह रहे हैं, या फिर अशोक गहलोत के गड़े मुर्दे उखाड़ने थे। मगर जिस तरह से आज भजन लाल शर्मा सदन में नजर आ रहे थे, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि वो शायद इतनी तैयारी करके नहीं आए होंगे जितना कांग्रेसियों ने उनसे बुलवा दिया। पूरे 2 घंटे बोले और बोलते ही रह गए। जनता ने किसान के बेटे को जिम्मा दिया है, राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया है। क्या यह सही नहीं है कि राहुल गांधी ने किसानों के कर्जमाफी की बात कही थी, 1 से लेकर 10 तक गिना था, और आज भी हजारों करोड़ की कर्जे किसानों पर हैं। इतनी सारी वैकेंसियां जो निकाली गई हैं, क्या वो सारी वैकेंसियां 1 साल में हुई हैं या गहलोत सरकार में खाली थी? जिलों को लेकर कहा कि अभी तक आजादी के बाद से 6-7 जिले बने थे, जिसमें से एक ही कांग्रेस से बनाई थी और सारी बीजेपी ने, और अभी आचार संहिता लगने से पहले
17 जिलों की घोषणा कर दी थी। भजनलाल जी ठीक कर लीजिए, 20 जिलों की घोषणा हुई थी, 3 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। क्या पूरे 5 साल जिलों की याद नहीं आई थी? इन सारे मुद्दों को लेकर जिस तरह से वो बोल रहे थे और बार बार विपक्ष डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नारे लगा रहे थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो कांग्रेस में आने से रहे और बीजेपी से अगर निकल गए तो नुकसान किसका होगा याद है ना? 160 से ज्यादा सीटें आई थी वसुंधरा राजे को। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का वोट बैंक कांग्रेस का ही वोट बैंक है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं ये खेल सारा बीजेपी का ही है? पता नहीं खेल के पीछे क्या खेल है। राजेंद्र राठौड़ भी आए थे और राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा आज हंस हंस के बात करते हुए सदन के अंदर नजर आ रहे थे। कांग्रेस के सदस्य टेलीफोन टेपिंग जैसे मुद्दे पर गंभीर नहीं थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, राजेंद्र राठौड़ जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, देवनानी जैसा हो, किरोड़ीलाल। आज वो सिर्फ मस्खरे के अंदाज में थे और मस्खरापन से पूरा विपक्ष भरा हुआ था। कहीं भी टेलीफोन टेपिंग के मुद्दे पर वो गंभीर नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर वही थे जो अपने ही सरकार के दौरान टेलीफोन टेपिंग के आरोप लगाए थे। इसलिए आज बैठे बिठाए कांग्रेस ने भजनलाल शर्मा को बड़ा मौका दे दिया है राजस्थान में बड़ा नेता बनने का, और आज विधानसभा में स्थापित कर दिया, जब करतल ध्वनि के साथ सारे के सारे विधायक एक ही लाल भजनलाल के नारे लगाते नजर आए।